आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में 26वां अध्याय, जिसमें आज आप राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो मुनि व्यास जी बोले कि हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युद्धजीत ने कहा कि हे पृथ्वीपति, आपने अभी अभी जो कहा है क्या यही नीति है? राजा के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्र माने जाते हैं। हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रतन को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रतन को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है, राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजा के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलवान है वह कन्या रतन को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतः कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर होनी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर श्रेष्ठ राजा सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा कि हे राजन, इस विवाह में आप राजयोगित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे मुझे सावधान होकर बताइए। हे नृप श्रेष्ठ, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करेंगे? सुबाहु बोले कि मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। तब व्यास जी बोले कि तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा कि हे राजपुत्र, हे महाभाग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए? तुम्हारे पास ना सेना है, ना मंत्री है, ना कोष है और ना ही अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजीत भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया है और उसकी सहायता करने के लिए महायुद्धजीत भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुवृत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। तब सुदर्शन बोला कि मेरे पास ना सेना है, ना कोई सहायक, ना खजाना, ना सुरक्षित किला, ना मित्र, ना सुहृद और ना तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा ही है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी महाभगवती ने आदेश दिया है और उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागणों, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देखता हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या माँ जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह तो अवश्य ही होगा, उसके विपरीत तो कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्राणियों पर ही भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानव, मनुष्य तथा सभी प्राणियों में एकमात्र माँ जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तो मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में समर्थ नहीं है, तो मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी वो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा? मैं तो यह सत्य कह रहा हूँ। इस विषय में
शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा कि हे साधु, आपने सत्य कहा, आपका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनीपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको यह सब बातें बता दी है। हे अनक, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। तब सुदर्शन बोला कि आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजा गणों, अब मैं अपने पूर्व कथित बात फिर से कहता हूँ कि किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्मों के अधीन है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के भी 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत कालक्रम तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं है। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता तो यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही मेरा कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुष को सुख कैसा और दुख कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। इसीलिए मैं तो राजाओं के समाज में भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो होकर रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेले ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हूँ। मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। और फिर व्यास जी बोले कि उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गए। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए और स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान हुए दिव्य वीरधारी राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत ही चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। और संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत पुष्पों की माला धारण करके रेशमी वस्त्रों से सुशोभित विवाह के अवसर पर धान्य सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा कि हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे पुत्री, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा हो और जो तुम्हारे मन में बस जाए उसका वर्ण करो। देश देशांतर के सभी राजा सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान है। हे पुत्री, इन्हें देखो और अपनी इच्छा अनुसार इनका वर्ण करो। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से उस
कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली कि हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैंने धर्मशास्त्र में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है, उसका सतीत्व विनिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री होती है और उस समय वह एक व्याभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वीरांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में अनेक गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भाव से युक्त वह वैसे किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहते हुए पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण करती है। उनके समान मैं भी अपने पति का वरण क्यों करूं? क्योंकि हे पिताजी, मैंने तो पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। तो बोलिए देवी माता की जय। आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।